ऐसा आगम का विधान है। बोलो, ऐसा आगम का विधान है। उपवास करना चाहिए। अगर उपवास करने की शक्ति ना हो तो एकासन करना चाहिए। ऐसा व्याख्यान और ऐसा नहीं कहा नहीं 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 है ना, नहीं है तो खाओ पियो, खाओ पियो। जो आगम की व्यवस्था है उस आगम के अनुसार उसकी व्याख्या हमें करना चाहिए। इसके लिए भाव शब्द से कहा गया। क्या कहा गया है? भाव सत्य कहा गया है। सिद्धांत में जैसी विवेचना की गई है उस सिद्धांत की विवेचना में अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं लाना, किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं करना। इसका नाम क्या है? भाव सत्य। इसके लिए सत्य को जानना सरल है। बोलो, सत्य को जानना सरल है। सत्य सत्य पढ़ना सरल है। बोलो, सत्य को जानना सरल है। सत्य सत्य पढ़ना बहुत सरल है, पर सत्य बोलना बहुत कठिन है। और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ क्या करते हैं? एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठों का व्यक्ति आलम्बन लेता है। 100 बार झूठ बोलता है, जान रहा कि ये बिल्कुल असत्य है, सत्य जान रहा ये असत्य है, फिर भी सत्य नहीं कह रहा। बोलो, सत्य जान रहा। बोलो ना, सत्य जान रहा ये असत्य है ना। सत्य जानने के बाद ये असत्य है, फिर भी उसको क्या नहीं कर रहा? बोल नहीं रहा। चुपचाप क्या है? मुंह बंद करके बैठा है। सत्य जान करके भी सत्य नहीं बोलता है, लेकिन हमेशा झूठ का पर्दा फांसा होता है। झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। झूठ बोलने से राजा बसु कहाँ गया? झूठ बोलने से राजा बसु के लिए नरक की प्राप्ति हुई। और ये निश्चित मान के चलो कि 1 सेकंड में झूठ बोला और झूठ बोलने से अगले जन्म में जीव क्या हुआ? गूंगा हुआ। तो कर्म करने का समय कम होता है और फल कर्म के फल भोगने का समय क्या होता है? एक बार झूठ बोला। बोलो, एक बार झूठ बोला, उस पाप से व्यक्ति गूंगा हो गया। और गूंगा बनने के बाद वो जिंदगी भर क्या होता है? दुखी रहता, मैं गूंगा हूं, मैं गूंगा हूं। क्यों गूंगे बने हो? झूठ बोलने का परिणाम है। क्या बोलने का? झूठ बोलने का, है ना, झूठ बोलने का ये परिणाम है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सत्य बोलना बहुत कठिन है। सत्य को पचाना भी बहुत, सत्य बोलना, बोलो, सत्य बोलना बहुत कठिन है। सत्य सुनना बहुत कठिन है। झगड़े झूठ से नहीं होते हैं। झगड़े क्या? बोलो, झगड़े जोर से बोलो। झगड़े झूठ से नहीं होते हैं, झगड़े सत्य से होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, झगड़े झूठ से नहीं होते हैं। झूठ बोलने वाला तो बहुत अच्छा माना जाता है। झगड़ा क्या होता है? सत्य बोलने वाले से होता है। किसी ने सत्य सत्य कह दिया, उसको हम बोलते हैं ऐसा बोलना मत, तुम ऐसा कहना मत, हमारी तरफ बोलना। भले वो झूठ है पर तुम हमारा क्या रखना? पक्ष रखना। झूठ बोलने से कभी भी झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा हमेशा क्या होता है? सत्य बोलने से हमेशा क्या होता है? झगड़ा होता है। इसलिए क्या दिया है कि ऐसा सत्य जो होता है, जहां कोई ऐसी समस्या आती है वहां महामुनिराज क्या ले लेते हैं? मौन ले लेते। भैया इस विषय में बोलना नहीं, क्योंकि किस तरफ बोले। तो इसलिए क्या होते है कि सत्य को बोलना सरल है, पर सत्य सुनना बहुत कठिन है। सत्य सुनना बहुत कठिन है, तो सत्य बोलना क्या है? बहुत कठिन है। एक व्रत से दूसरा व्रत कठिन कठिन होता गया। अहिंसा का पालन करना सरल है, पर अहिंसा से ज्यादा सत्य बोलना बहुत कठिन है। सत्य से अचोरी व्रत का पालन करना कठिन है। अचोर से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना कठिन है, और ब्रह्मचर्य से आप परिग्रह महाव्रत का पालन करना कठिन है। तो ऐसे जो क्या है? सत्य है। तो उसके लिए दिया कि ऐसा जो सत्य है वह ना भाव सत्य। तो जैसा और अभी ऐसा है कि झूठा मार्ग बताने वाले व्यक्ति बहुत हैं। क्या? जैसा सिद्धांत में लिखा वैसा बताना
अगर वैसा बताओ जैसा लिखा। बोलो, शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही बताओ, तो अभी सारी समस्याएं 5 मिनट में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। छठवां मिनट भी नहीं लगेगा। बस ये है कि सही लोगों के लिए सही बात बताओ। क्या? सही लोगों के लिए सही बात बताओ, तो सारी समस्याएं अभी 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएं, हल हो जाएं। लेकिन सही बताते नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने मत का क्या करता है, पोषण करता है। हर व्यक्ति अपने अपने पंथ का पोषण करता, हर व्यक्ति अपने अपनी जाति का पोषण करता, हर आदमी अपने अपने लोगों की पुष्टि करते हैं। हाँ, इसने सही कहा, इसने सही कहा, इसने सही कहा। तुम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? तुम निर्णय करने वाले कौन होते? जो दिन रात झूठ बोलता है, जो दिन रात झूठ बोलता है, उससे सत्य का प्रमाण पत्र साबित किया। क्या उसका सत्य महाव्रत है? सत्य महाव्रत जिनका होता है, जिनका सत्य क्या है, व्रत है। तो ऐसे जो क्या है, भाव सत्य जैसा सिद्धांत में लिखा है वैसा ही उसे बताना, वैसा ही उसे व्याख्यान करना। अपनी इच्छा से, है ना, कम ज्यादा व्याख्या नहीं करना। इसका नाम क्या है, भाव सत्य। जैसे शुद्धोपयोग किसके लिए होता है? बोलो, किसके लिए होता है? शुद्धोपयोग दिगंबर महामुनिराज सप्तम गुणस्थान वर्ती महामुनिराज के लिए शुद्धोपयोग होता है। तो क्या बोलना, हमें भी शुद्धोपयोग होता है, हमें भी चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग करने की सिद्धि करने लगे। अपनी शुद्धि करने की चिंता किसी को नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में कुछ मिथ्या दृष्टि शुद्धोपयोग की सिद्धि करने में लगे हुए हैं, पर आगम इसका निषेध करता है। तो आगम के अनुसार नहीं बोलना, आगम के विपरीत बोलना। इसी प्रकार से पंचम काल में मुनि नहीं होते। ऐसे मिथ्या भाषण करना ये महापाप का क्या करते, अर्जन करते। शास्त्र में जैसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। बोलो, पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। एक, पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता है। दो, क्या? बोलो, जोर से बोलो। पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। एक, पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। दो, पंचम काल के जीवों को ज्ञान नहीं होता। तीन, बताओ ये तीनों बातें सत्य हैं कि असत्य हैं? तीनों बातें क्या है? पंचम काल में ध्यान नहीं होता, पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, पंचम काल में ज्ञान नहीं होता, पंचम काल में चारित्र नहीं होता है। ये चारों बातें सत्य हैं कि असत्य है? स्पष्ट है। सत्य क्या है बताओ? तो क्या सब मिथ्या दृष्टि है क्या? पंचम काल में ज्ञान ने सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो क्या सब मिथ्या दृष्टि है क्या? पंचम काल में ज्ञान, तो क्या सब अज्ञानी है क्या? पंचम काल में चारित्र नहीं होता, तो क्या सब आचारित्री है क्या? क्या पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, तो क्या बिना ध्यान के हैं क्या? अरे भैया, ये बातें समझो, सिद्धांत के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो, पंचम काल में सत्य भी है। बोलो, सत्य भी है और असत्य भी है। बोलो, सत्य भी है, असत्य भी है। पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, इसलिए सत्य है। बोलो, पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, इसलिए सत्य है। लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, इसलिए सम्यक ही दर्शन नहीं होता है। तो पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, ये असत्य है। अरे भैया, छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है तो उपसम सम्यक दर्शन होता है। चाहे उपसम सम्यक दर्शन होता है। पंचम काल में ज्ञान नहीं होता है। बोलो, पंचम काल में, हाँ, तो पंचम काल में मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सत्य है। बोलो, पंचम काल में ज्ञान नहीं। आराम से बोलो, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। अपन को पहुंचना है किसी ठिकाने पर, भागना
और पहुंचना है तो कछुए की चाल से भी पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन खरगोश की आदत मत अपनाना, ना सोते ही रह जाओगे। पंचम काल में ज्ञान नहीं होता है, बोलो पंचम काल में। हाँ, और पंचम काल में मना पर्याय और केवल ज्ञान ना होने से ये सत्य है, लेकिन ज्ञान ही नहीं होता है, ये असत्य है। मति ज्ञान होता है, सुत ज्ञान होता है। और पंचम काल में 1000 वर्ष में एक महामुनिराज को अवधि ज्ञान भी होता है। कितने में? पंचम काल में 1000 वर्ष में एक महामुनिराज के लिए अवधि ज्ञान भी होता है। पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के महामुनिराज को अवधि ज्ञान होगा। पंचम काल में जो पंचम काल आएगा, मैं भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के मुनिराज के लिए अवधि ज्ञान होगा। तो ये अवधि ज्ञान होता है, इसलिए क्या है? सत्य है। बोलो, इसलिए क्या है? सत्य है। पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, पंचम काल में चारित्र नहीं होता है, यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र नहीं होता है, परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है, इसलिए सत्य है। लेकिन चारित्र ही नहीं होता है, इसलिए ऐसा है। लेकिन ऐसा कहना असत्य है। चारित्र होता है, देश चारित्र, सामयिक छेदोपस्थापना, ये दोनों चारित्र सामयिक छेदोपस्थापना मुनिराज के लिए होते हैं। और देश चारित्र क्या होता है ना, एलक शुल्लक जी वृत्तियों के लिए होता है। पंचम काल में ध्यान नहीं होता है। बोलो, पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, तो पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, इसलिए सत्य है। बोलो, इसलिए, बोलो, इसलिए सत्य है। लेकिन पंचम काल में ध्यान ही नहीं होता है, इसलिए असत्य। पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। बोलो, सत्य है। पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, बिल्कुल सत्य है। बोलो, बिल्कुल, हाथ तो उठाओ। पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस ट्यूनिंग से तुमने कहा है वो असत्य है। तुमने व्यंग्य कसा है, तुमने, अरे फिर तो मुमुक्षु ही तो बोलते हैं, फिर उनको मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? वे बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। 70 कूड़ा कोड़ी सागर वाले मिथ्या दृष्टि है। कितने कूड़ा कोड़ी वाले? बोलो, कूड़ा कोड़ी वाले, मोड़ा मोड़ी वाले नहीं, कूड़ा कोड़ी वाले। जो मुमुक्षु, जितने मुमुक्षु हैं वो सब 70 कूड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि है, इतने मिथ्या दृष्टि है। क्यों है? वो कहते हैं पंचम काल में क्या नहीं होते हैं? भैया, मुनि नहीं होते पर अनगार तो होते हैं। हम अनगार हैं, अनगारों मुनि का निषेध है, क्योंकि मुनि 12वां गुणस्थानवर्ती कहलाता है। मुनि क्या कहलाते हैं? 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि कहलाता है। और 6ठे गुणस्थानवर्ती क्या कहलाते? अनगार कहलाते। रिद्धिधारी ऋषि कहलाते हैं। उपसम श्रेणी सबक श्रेणी पर चढ़ने वाले यति कहलाते। जिनका मोहिनी कर्म का वस्त्र नष्ट हो गया, वे क्या कहलाते हैं? वे 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि। पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, पर अनगार तो हम अनगार होते, इसलिए सत्य है और असत्य है। जैन आगम को समझना बहुत मुश्किल है। एक राजा ने, बोलो, एक चित्रकार था, तो हर वो अच्छे चित्र बनाने में वो बिल्कुल पारंगत था। उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी आर्ट उसके पास में कला थी कि वो अच्छे चित्र बनाता था। और राजा एक आंख से क्या था? काना था। एक आंख से काना था। तो भैया, उस राजा ने कहा, हे चित्रकार, एक ऐसा चित्र बनाओ जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो। क्या? एक ऐसा चित्र बना करके लाओ जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो। वो मेरा ही चित्र बनाना। राजा एक आंख से काना था। क्या था? राजा, बोलो, राजा एक आंख से। हे चित्रकार, एक ऐसा चित्र बना करके लाओ कि जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो। क्या हो? सत्य भी हो और
सुंदर भी हो। तो उसने क्या किया कि राजा का जो चित्त था तो एक आंख उसकी खराब थी, बहुत सारे चित्तकार थे। तो एक ने क्या राजा का बिल्कुल सही आंख बना करके वो चित्त लाया। क्या लाया? सही आंख बना करके चित्त लाया। तो उसने कहा कि देखो मैं चित्त बना करके लाया। तो उसने कहा ये सत्य तो है पर सुंदर, क्योंकि राजा की एक आंख क्या है? राजा की एक आंख खराब है और उसने आंख सही बनाई। तो ये चित्त सुंदर तो है पर, बोलो, ये चित्त सुंदर तो है पर सत्य नहीं है। फिर दूसरा जो लाया, चित्त बना करके लाया, तब वो एक आंख कानी की कानी जैसा का तैसा चित्त बनाया। तो उसके राजा को दिखाया तो उसने कहा ये सत्य तो है पर पहले वाला सुंदर था। बोलो ना, पहले वाला सुंदर था पर सत्य नहीं था, दूसरा वाला सत्य है पर सुंदर नहीं है। राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा था। कितने का? कितना? राजा ने 1 लाख रुपए का। नगर के सारे चित्तकार क्या हो गए? बोलो, नगर के सारे चित्त अब कैसा बनाऊं कि जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो, कैसे करें? सब हर एंगल से है ना वह चित्त बना लिया। पर वो राजा ने पास एक नगर का बुजुर्ग था, बहुत बुजुर्ग था, ज्ञान कम था लेकिन अनुभव ज्यादा था। तो उसने चित्त बनाया। बोले राजा, मैं ऐसा चित्त बना सकता हूं, मैं ऐसा चित्त बना सकता हूं जो सत्य भी होगा और सुंदर भी होगा। बोलो, मैं ऐसा चित्त बना सकता हूं और ऐसे 2 नहीं, मैं है ना 1 नहीं, मैं 2 चित्त बना सकता हूं आपके लिए, है ना, कि जो नियम से क्या होगा? सत्य भी होगा और नियम से क्या होगा? सुंदर भी होगा। बिल्कुल हालत बिल्कुल गिरती हालत थी, ऐसे समय वो चित्त बना करके लाया, है ना। बिल्कुल सारे चित्तकारों की नजर उस चित्त पर थी। ऐसे कैसे हो सकता है ना, जो सत्य होगा वो सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा वो सत्य नहीं होगा। लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम। बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वह सुंदर है। जैसे ही उसने चित्त बना के लाया, है ना, और उस चित्त का अनावरण किया और सारी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट बज गई। अरे सोच नहीं सकते थे, है ना। राजा ने कहा ये चित्त सत्य भी है और ये चित्त सुंदर भी है। कैसे बनाया होगा? कैसे बनाया होगा? राजा के हाथ में धनुष है, राजा के हाथ में धनुष है, बाण लगा हुआ है और एक आंख उसकी क्या है? बोलो, एक आंख उसकी क्या है? बंद है और एक आंख क्या है? खुली हुई है और बाण चला रहा है ना। तो उसने कहा आंख खराब थी, तो उसने कहा एक आंख खुली और बाण चला रहा है। तो उसने कहा ये सत्य भी है और, बोलो, ये सत्य भी है और एक आंख खराब है। लेकिन जिस समय बाण चलाते उस समय क्या हो जाती? एक आंख क्या हो जाती है? बंद हो जाती। इसी समय इसी प्रकार जब किसी की फोटो खींचते हैं तो एक आंख क्या हो जाती है? एक आंख बंद की जाती है।